कार्तिकेय शर्मा जी, देखिए मैं बताना चाहता हूँ आज के इस अनशन को लेकर। क्या आपने कालीदास का नाम तो सुना ही होगा इतिहास में। तो आज कांग्रेस के कालीदास बन गए हैं सचिन पायलट, और उसी डाल को काटने की कोशिश कर रहे हैं जिसने उसे सहारा दे रखा है, जिसने उन्हें एक स्थान पर बैठा रखा है। आप देखिए, इससे पहले भी जब उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की अहम जिम्मेवारी मिली हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी मिली हुई थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया? भाजपा के झांसे में आकर सरकार को गिराने की कोशिश की, सरकार को गिराने की कोशिश की, और उसमें गहलोत सरकार को बचाने में कामयाब हो गए। और कांग्रेस के प्रति वफादारी भी अपना गहलोत जी ने साबित की। तो उन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनने का हकदार कौन था? हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिस्टर सचिन पायलट को बार बार समझाया कि भाई, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए आपके साथ विधायक कितने हैं? भाई, एक व्यक्ति के साथ 20 विधायक हैं, एक व्यक्ति के पास में 100 से ज्यादा विधायक हैं। तो जिसके साथ 100 से ज्यादा विधायक हैं उसे मुख्यमंत्री बनाएगी कांग्रेस पार्टी, या 20 विधायक वाले को? तो लेकिन सचिन पायलट जी ने नहीं समझी, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया, और जब सरकार गिराने में असफल हो गए तो मजबूरी में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहना उनकी मजबूरी थी। लेकिन फिर भी हमने उन्हें गले लगाया, हमने उन्हें बताया कि भाई, आप इंतजार कीजिए, समय आएगा तो निश्चित तौर पर आपको स्थान देंगे। अब राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, तो इस तरह की ब्लैकमेलिंग जो कर रहे हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आपने ना कांग्रेस बर्दाश्त करेगी, ना राजस्थान की जनता बर्दाश्त करेगी। देखिए कार्तिकेय जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, कांग्रेस पार्टी में आने वालों के लिए भी दरवाजे खुले हैं और जाने वालों के लिए भी दरवाजे खुले हैं। अच्छा, दे रहा हूं जवाब यह है कि राहुल गांधी जी का एक सर्कल था जिसमें उनके कुछ दोस्त थे। उन दोस्तों के नाम आप अच्छी तरह जानते हैं: ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक तंवर हरियाणा से, इसके अलावा सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, और भी कई लोग उनके दोस्त थे। और राहुल गांधी जी शुरू से ही युवाओं को आगे बढ़ाने की पैरवी करते रहे। अब उस पैरवी करते करते स्थिति ये आ गई कि जिन युवाओं ने राहुल गांधी जी को घेर रखा था, वो अपनी महत्वाकांक्षाएं थोपने लगे राहुल गांधी जी के ऊपर। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में मात्र कुछ ही विधायक थे, लेकिन वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। इसी तरीके से सचिन पायलट, इसी तरीके से आप अशोक तंवर को देख लीजिए, वो भी चाहते थे कि भी उनके पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। कौशिक तो जी, इसमें गलत क्या है? राहुल गांधी भी तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अगर वो युवा नेतृत्व मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो उसमें गलत क्या है? राहुल गांधी अडानी के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ रहा है सचिन पायलट। तो सुन तो लीजिए, यही तो पार्टी कहती है, यही तो राहुल गांधी जी कहते हैं, भाई ठीक है, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुमत भी तो होना चाहिए, वरना फिर लोकतंत्र की जरूरत क्या है देश में? अगर किसी स्टेट में उस पार्टी के विधायक चाहते हैं कि भाई उनके नेता अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, और मध्य प्रदेश में चाहते हैं कि भाई वहां पर कमलनाथ जी बने, हरियाणा में चाहते हैं कि भाई हमारे विधायक के भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, तो जिसके साथ 10 या 20 एमएलए हैं, तो यानी कि जिसके साथ 100 एमएलए हैं उसकी तो राजनीतिक हत्या कर दो, और जिसके साथ 20 एमएलए हैं कि वो केवल युवा है और उसको हम मुख्यमंत्री बना दें। और इनका क्या भरोसा सचिन पायलट जी का? जैसे ही अब खामखा अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, अपनी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री बनकर भी धरने पर बैठ सकते थे। कौशिक जी, अपनी सरकार, राजनीति में अपनी अनुभव की बात कर रहा हूं, अपनी सरकार के अध्यादेश राहुल गांधी फाड़ देते थे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आप समझे नहीं ना, वो एक सांसद होने के नाते, पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते अपना विरोध रखते थे। वो मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं फाड़ते थे, वो मनमोहन सिंह की जगह प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे, इसलिए नहीं फाड़ा था उन्होंने अध्यादेश। उनकी उससे विचारधारा मैच नहीं हुई उस अध्यादेश को लेकर, इसलिए उन्होंने फाड़ा। वो एक अलग मुद्दा। यहाँ तो महत्वाकांक्षाओं का मुद्दा है, यहाँ तो कुर्सी का मुद्दा है कि भाई सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसके लिए वो दबाव बनाने के लिए धरने पर बैठ गए। भाई, अगर आपके पास पुख्ता सबूत थे तो आप हाईकोर्ट में चले जाते, क्योंकि कल भी आपको पार्टी द्वारा जवाब दे दिया गया कि जिन नेताओं के खिलाफ वो बात कह रहे हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है ऑलरेडी सरकार की। तो ये तो है नहीं कि भाई हम कानून से ऊपर हैं, संविधान से ऊपर हैं, हम मोदी सरकार की तरह गुंडागर्दी करने लगे, हम अपनी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने लगे। तो कांग्रेस शासित प्रदेश में ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जाएगा।
जो दोषी यानी लोग विजय हैं, जी जो एक करप्शन आखिरी के दोषी सवाल, लोग हैं, उनको जेल में भेजेंगे। एक आखिरी बात विजय जी, इसका मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि अगर हमारे पास भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत हैं तो हम इसमें धरना प्रदर्शन न करके हाई कोर्ट जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि सरकार तो ऑलरेडी बस जांच कर रही है ना। ये बात आप राहुल गांधी को बता दीजिए क्या बता दीजिए? कि अगर आपके पास नहीं, भ्रष्टाचार के अडानी आप के अडानी पुख्ता के सबूत है तो हाई नहीं, कोर्ट जाएं। आप समझे नहीं ना जी। यहाँ सरकार जांच कर रही है ऑलरेडी। हम केंद्र से क्या कह रहे हैं कि आप जांच करिए जी, कोर्ट में जांच चल रही है, अलग विषय है। जी, आप जी, बात को समझिए। जी, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि किसी भी करप्शन की जांच हर मुद्दे पर होनी चाहिए, जी, जी। देखिए चाहे वो सरकार की तरफ से हो, इसमें देखिए उस पर चाहे वो मोटी कोर्ट। बात। सुनिए, मैं उनके जवाब दे देता हूं। कार्तिकेय जी, देखिए सचिन पायलट जी के जो मुद्दे हैं, जो बेचैनी है, जो परेशानी है, पार्टी हाईकमान उन्हें समझता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझता है। लेकिन किसी भी चीज का एक समय होता है। ऐसा नहीं है कि भाई अभी चुटकी बजाई और अभी उनकी बीमारी दूर हो गई। उनकी बीमारी जब इतने साल पुरानी है तो समय तो लगेगा। उन्हें चाहिए तो ये था कि भी अब चुनाव आने वाले हैं, वो अपने सिस्टम को मजबूत करते, कार्यकर्ताओं के बीच में जाते, कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करते, हमारी पार्टी की जीत सुनिश्चित करते। उसके बाद में जब जो आदमी काम करेगा, निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा विधायक फिर उसी के साथ होंगे जब काम करेगा। और जब हमारी सरकार बनेगी तो कोई अशोक गहलोत जी की बपौती थोड़ी नहीं है। इससे पहले भजन लाल जी को हटाकर उनकी जगह भूपेंद्र हुड्डा जी को सीएम बनाया गया था। मान लीजिए अमरिंदर सिंह जी को हटाकर चन्नी को बनाया गया, लेकिन समय था ना जब पार्टी हाईकमान को लगा कि भी अब समय है भूपेंद्र एक नए चेहरे हुड्डा पर फिलहाल दाव लगा सकते हैं, भजन तो लाल जी जरूर के से। प्रोटेस्ट के बावजूद हुड्डा जी बने थे। मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना जी। तो एक लाइन का प्रस्ताव जब पारित प्रदेश कराते हो अध्यक्ष श्री भजन लाल और जी सचिन पायलट को उस टाइम, मुख्यमंत्री बनाने की बात आए तो आप कहते हो कि बहुमत नहीं है, संख्या बल नहीं है। नहीं, आज के समय में आप क्या चाहते हैं? मतलब कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार गिरा ले, जबरदस्ती गिरा ले? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, दोहरे मापदंड क्यों? मापदंड एक ही रखो ना। आप दोहरे मापदंड, विधायक इनके पास नहीं है तो दोहरे मापदंड क्यों रखते आप हो? बात को मापदंड तो समझिए, एक रखो ना। बड़ी बड़ी हमारी सीधी तरह सी बात कहो ना कि समझ हमारा लीजिए। संसदीय जो बोर्ड है वो तय करेगा कौन चला रहेगा, कौन चला नहीं हुड्डा जी, रहेगा। ना हुड्डा जी को जब बनाया था तब बहुमत उनके साथ था, हुड्डा जी के सारे विधायक उनके पास आ गए थे। सबसे बड़ी बात यह है जब पार्टी कुछ कह रही है, भाई सचिन पायलट जी को मानना चाहिए, पेशेंस रखने ठीक है, चाहिए। आपने बोला सचिन पायलट को सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कहूंगा कि आपकी पार्टी को अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ये वो केजरीवाल की पार्टी है जो केजरीवाल जी कहते थे मेरी फाइल मेरे प्रश्न का एक बार जवाब देके शीला दीक्षित, सुनिए ना, वो जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ, उसी का ही जवाब दे रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। आप कहते थे वसुंधरा जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे आप? कहाँ चले गए वो सारे सबूत? आपकी पार्टी के नेता को कोर्ट में कई बार माफिया मांगनी पड़ी मानहानि के केसों में। अरे कांग्रेस से कुछ आपकी सारी बात, हमने मेरी बात सुनिए, सारी बात सुनूंगा, हमने लेकिन राजस्थान के अंदर एक बार भी डिबेट में नहीं बोला कि आप भ्रष्टाचार या वसुंधरा जी के खिलाफ, इस पे तो जवाब दे दीजिए, फिर मैं सारी बात सुनूंगा। अरे वही जवाब दे रहा हूं ना। हमने बाकायदा सचिन पायलट को उसकी लिस्ट भेजी कि भाई भाजपा के जिन जिन नेताओं के ऊपर इन मामलों में जो जो आरोप थे उनके खिलाफ जांच चल रही है, प्रॉपर जांच चल रही है। अगर सचिन पायलट जी उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जी के खिलाफ आपके सीएम साहब बोल रहे हैं, गजेंद्र सिंह जी के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे क्या उस लिस्ट में वसुंधरा जी का नाम नहीं है? फिर गजेंद्र सिंह जी के खिलाफ भी आप लोग केवल हाईकोर्ट में कार्रवाई करते ना, सीएम साहब बड़े मंचों से बोल रहे हैं, इस पे क्या कहना? मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी वसुंधरा सरकार के खिलाफ सबूत दे दे, वसुंधरा राजे के खिलाफ, हम वसुंधरा राजे को भी जेल में डाल देंगे, अगले 24 घंटे में ही डाल देंगे। तो आप सत्ता जिस दिन आएगी तो आपसे पूछेंगे नहीं। सुनिए, अरे सुनिए ना मेरी बात। आप लोगों ने देश के साथ धोखा करने की हमेशा से अपनी हैसियत दिखा दी है। जिस तरह से खालिस्तानियों के साथ मिलकर आपने पंजाब में सरकार बनाई, पंजाब को जलाया, दिल्ली की जनता के साथ छल किया, तो जनता आपको समझ चुकी है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है। हमारे किसी सदस्य की अगर कोई मति खराब हो गई है तो निश्चित तौर पर हम उसे गले लगाएंगे, समझाएंगे। अगर फिर भी ना मानेंगे तो कार्रवाई की बात बनती है। उन परिस्थितियों में पार्टी जो भी निर्णय लेगी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो भी निर्णय लेंगे वो पूरी पार्टी को स्वीकार होगा। लेकिन अभी भी हमारी कोशिश यही है कि सचिन पायलट भाजपा की साजिश में ना फंसे, भाजपा का मोहरा ना बने। उनकी जो शिकायतें हैं निश्चित तौर पर वो पहले भी दूर की गई थी और आज भी जो मुद्दा वो उठा रहे हैं उस मामले में मुकदमे दर्ज हैं, उनमें जांच चल रही है। और
कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी है और जो दोषी होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। करप्शन को लेकर जितनी बड़ी कार्रवाई राजस्थान सरकार द्वारा की गई है वो देश में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये भी आप सुन लीजिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो एक्शन राजस्थान सरकार ने लिए हैं, चाहे रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने को लेकर, चाहे किसी भी तरह के घोटाले को लेकर, वो अपने आप में राजस्थान जैसी मिसाल आप किसी दूसरे स्टेट की नहीं दिखा सकते हैं। और मैंने कहा है कि सचिन पायलट जी को हम निश्चित तौर पर समझाएंगे, मनाएंगे, फिर भी वो नहीं मानेंगे तो मैंने कहा ना कि भाई कालिदास अगर वो बनना चाहते तो बन जाए। 30 सेकंड। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि सचिन पायलट जी ने आज अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, वो भी भाजपा के भ्रष्टाचार को लेकर, घोटालों को लेकर जो बात रखी है, आज उन्हें अपने सारे सबूत जनता की अदालत में रखने चाहिए थे। निश्चित तौर पर अगर उन्होंने ये सबूत पुलिस को दिए होते, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिए होते, तो अब तक और ठोस कार्रवाई हो गई होती। इससे पहले भी कार्रवाई चल रही है दोषियों के खिलाफ। राजस्थान की जनता के साथ छल करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा निश्चित तौर पर। और सचिन पायलट को अगर कोई शिकायत थी तो उन्हें पार्टी में, पार्टी स्तर पर रखनी चाहिए थी। ठीक है, पार्टी ये फिर वही काम कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ स्पष्ट हो गई, पिछली बार के बाद अशोक गहलोत को हटाने की बात चली और जो खुला विद्रोह हो गया, उसमें एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि संख्या बल पूरी तरह से अशोक गहलोत के पास है और उसी से क्लियर हो गया। जिस तरह का मैसेज रंधावा का था उससे स्पष्ट होता है कि पार्टी अब अशोक गहलोत की ही राह पे चलेगी और सचिन पायलट को वो बियॉन्ड अ पॉइंट अकोमोडेट करने को अब तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया चुनाव यदि सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो ये अशोक गहलोत ये इंश्योर कर लेंगे कि पार्टी की न केवल हार हो बल्कि बहुत बुरी तरह से हार हो। और तो मतलब आंकड़ों का गणित सबके सामने क्लियर हो गया है। सचिन पायलट के पास आज की डेट में या इंतजार करने के अलावा और या अपनी इंडिविजुअल पार्टी बनाने के अलावा अब कोई और विकल्प नहीं है। मुझे लगता है बेस्ट तरीका यही होगा कि पार्टी में रहें, इंतजार करें, अपने वक्त का इंतजार करें। इसके अलावा सचिन पायलट के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो उनका ऑप्शन पहला ऑप्शन हो सकता था, वहाँ पे वसुंधरा सबसे पावरफुल नेता है जिसके खिलाफ, जिसके कार्यकाल के हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आज सचिन पायलट अनशन पे बैठे हैं। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन बचा है, उनको लेगा कौन? कोई नहीं लेगा। मैं कहता हूँ ना, यदि बीजेपी आज के अनशन से खुश बहुत होगी, क्योंकि बीजेपी के आला कमान और वसुंधरा राजे के बीच में फ्रिक्शन को लेके सबके दिमाग में क्लैरिटी है। तो जिस तरह से वसुंधरा सरकार में वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं, उससे वो एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं कि अशोक गहलोत पे भी निशाना है और वसुंधरा राजे पे भी निशाना है। इसीलिए आपने देखा आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, स्पेशली जो राजस्थान से हैं, वो सचिन पायलट को सबसे बड़ा नेता बताने में और उनकी शान में कसीदे पढ़ने में कोई पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि दोनों एंगल से फायदा उन्हीं को होना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में जब तक वसुंधरा राजे हैं और जब तक वसुंधरा राजे का इतना ज़बरदस्त स्ट्रैंगल होल्ड है पार्टी के लीडरशिप के ऊपर, काडर के ऊपर, सचिन पायलट की वो स्थिति बिल्कुल नहीं होगी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की हुई थी मध्य प्रदेश। पता नहीं कौन सा एंगल सोच रहे हैं सचिन पायलट, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी एंगल से उनको फायदा नहीं होगा।